एक बार किसी मॉडल या एक्टर का फेस देखो और फिर अपना देखो। फर्क सिर्फ जॉ लाइन का नहीं होता, असली गेम कहीं और चल रहा होता है। तुम्हें क्या लगता है हाई चीक बोन्स मतलब बस हड्डी ऊपर है? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। रियल गेम है चीक बोन हाइट नहीं, चीक बोन विजिबिलिटी। मतलब क्या, दो बंदों के चीक बोन सेम हाइट पे हो सकते हैं, पर एक का फेस शार्प लगेगा और दूसरा नॉर्मल। क्यों? क्योंकि जो चीज दिखती है वो सिर्फ बोन नहीं होती, वो होता है लाइट और शेडो का खेल। अब ध्यान से समझो, जब चीक बोन्स हाई और स्लाइटली फॉरवर्ड होते हैं तो फेस पर नेचुरल शेडो बनती है। ये शेडो क्या करती है? चीक्स को हॉलो दिखाती है, जॉ लाइन को शार्पर बनाती है, आईज को डीपर और अट्रैक्टिव बनाती है। मतलब फेस ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड दिखता है बिना कुछ एक्स्ट्रा किए। अब ऑपोजिट केस देखो, लो चीक बोन्स या डाउनवर्ड सेट मिड फेस। इसमें क्या होता है? लाइट इवनली फैल जाती है, शैडो क्रिएट नहीं होती, फेस फ्लैट लगता है, फीचर्स अलग अलग नहीं दिखते, और यहीं से आता है वो फीलिंग फेस में डेप्थ नहीं है। अब सबसे बड़ा इल्यूजन, कुछ लोगों के चीक बोन्स एक्चुअली हाई नहीं होते, पर वो दिखते हाई हैं, और कुछ लोगों के हाई होते हुए भी विजिबल नहीं लगते। यही वो चीज है जो कोई नहीं बताता। तो असली सवाल ये नहीं है मेरे चीक बोन्स हाई हैं या लो, असली सवाल है मेरे फेस में प्रोजेक्शन और शैडो कैसे बन रही है। और जब तक ये समझ नहीं आता, तुम क्या करोगे? रैंडम फेस एक्सरसाइजेस, जॉ लाइन हैक्स, मिरर में कंपेयर, पर रिजल्ट वही रहेगा, क्योंकि तुम प्रॉब्लम गलत समझ रहे हो, और जब प्रॉब्लम गलत समझी तो सोल्यूशन कभी काम नहीं करेगा। इसलिए अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि हाई वर्सेस लो चीक बोन्स का रियल फर्क क्या है, तो पहले ये समझना पड़ेगा फेस डेप्थ और प्रोजेक्शन का गेम। अब अगर सच में समझना है कि आपके चीक बोन्स हाई हैं या लो, तो आपको सरफेस लेवल नहीं बल्कि थोड़ा डीप ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सबसे पहले मिरर में सीधा मत देखो, क्योंकि फ्रंट व्यू आपको आधी सच्चाई ही दिखाता है। आपको साइड एंगल और 45 डिग्री एंगल से अपना फेस ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वहीं से रियल प्रोजेक्शन दिखती है। अब पहला पॉइंट समझो, चीक बोन हाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चीक बोन प्रोजेक्शन। मतलब हड्डी कितनी बाहर की तरफ निकली हुई है, ना कि सिर्फ कितनी ऊपर है। कई लोगों का चीक बोन टेक्निकली हाई होता है, पर वो फ्लैट होता है, इसलिए उनका फेस शार्प नहीं लगता। और कुछ लोगों का चीक बोन बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, लेकिन फॉरवर्ड प्रोजेक्टेड होता है, इसलिए उनका फेस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड दिखता है। अब एक सिंपल टेस्ट करो, अपनी उंगली को चीक बोन एरिया पर रखो और धीरे से नीचे स्लाइड करो। अगर आपको तुरंत ड्रॉप फील होता है, मतलब नीचे हॉलो एरिया आता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ लेवल की प्रोजेक्शन है। लेकिन अगर पूरा एरिया स्मूथ और फ्लैट फील होता है बिना किसी ड्रॉप के, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्शन कम है और फेस फ्लैटर साइड पर है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसे लोग इग्नोर करते हैं, वो है सॉफ्ट टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपके फेस पर फैट और स्किन कैसे बैठी हुई है, क्योंकि कई बार बोन स्ट्रक्चर अच्छा होता है, लेकिन ऊपर फैट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि चीक बोन्स हाइड हो जाते हैं। और कई बार बोन एवरेज होती है, लेकिन फैट कम होने और सही जगह होने की वजह से चीक बोन्स ज्यादा विजिबल लगते हैं। इसलिए सिर्फ बोन को ब्लेम करना सही नहीं है, पूरा लुक कॉम्बिनेशन से बनता है। अब तीसरा पॉइंट जो बहुत कम लोग समझते हैं वो है आई सपोर्ट। हाई चीक बोन्स अक्सर आईज को नीचे से सपोर्ट देते हैं, जिससे अंडर आई एरिया टाइट और लिफ्टेड लगता है। इसी वजह से कुछ लोगों की आईज नेचुरली अट्रैक्टिव लगती हैं बिना किसी एफर्ट के। और लो चीक बोन या वीक मिड फेस में ये सपोर्ट नहीं होता, इसलिए अंडर आई हॉलो या टायर्ड लुक आता है। अब कैमरा वर्सेस रियल लाइफ डिफरेंस समझो। कई बार आपको लगता है कि किसी का फेस कैमरा में बहुत शार्प दिखता है, लेकिन रियल लाइफ में उतना नहीं, क्योंकि कैमरा लाइट को अलग तरीके से कैप्चर करता है और शेडो को एग्जैजरेट कर देता है। इसलिए जो लोग ऑलरेडी थोड़ी प्रोजेक्शन रखते हैं वो कैमरा में और भी ज्यादा शार्प दिखते हैं, और जिनका फेस फ्लैट होता है वो और भी फ्लैट दिखने लगता है। इसलिए खुद को सिर्फ कैमरा से जज करना गलत हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना होगा कि हाई और लो चीक बोन्स कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम है। मतलब आप पूरी तरह हाई भी नहीं होते और पूरी तरह लो भी नहीं होते, बल्कि बीच में कहीं आते हो। और इसी बीच के डिफरेंस को समझना ही असली नॉलेज है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपका फेस किस डायरेक्शन में जा रहा है और आपको किस चीज पर फोकस करना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपके चीक बोन्स लो दिखते हैं या विजिबल नहीं है, तो क्या आप कुछ बदल सकते हो या सब फिक्स्ड है? सबसे पहले रियलिटी समझो, बोन स्ट्रक्चर ओवरनाइट चेंज नहीं होता, और स्पेशली चीक बोन हाइट डायरेक्टली चेंज करना नेचुरल तरीके से पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फेस को बेटर नहीं बना सकते। असल गेम आता है विजिबिलिटी और परसेप्शन कंट्रोल करने में। मतलब आप अपने फेस में डेप्थ और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो, जिससे चीक बोन्स ज्यादा विजिबल लगे। अब पहला एडवांस फैक्टर समझो, फेशियल कॉन्ट्रास्ट। जब आपके फेस पे लाइट और शेडो सही तरीके से बनती है, तो चीक बोन्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आपका फेस फ्लैट क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्ट कम होता है। अब प्रैक्टिकल लेवल पे क्या कर सकते हो? आपको अपने फेस को हमेशा इवनली लाइट में देखने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि फ्लैट लाइटिंग फेस को और फ्लैट दिखाती है। थोड़ा साइड लाइटिंग या नेचुरल शेडो वाला एंगल आपके फीचर्स को ज्यादा शार्प दिखाता है। अब दूसरा फैक्टर आता है स्किन टाइटनेस और हाइड्रेशन इल्यूशन। जब स्किन डल या लूज लगती है
तो चीक बोन्स तबे हुए लगते हैं, लेकिन जब स्किन टाइट और फ्रेश लगती है तो वही स्ट्रक्चर ज्यादा विजिबल हो जाता है। इसलिए आपका ओवरऑल फेस केयर इनडायरेक्टली चीक बोन विजिबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। अब तीसरा फैक्टर है फेशियल फैट पोजिशनिंग। ये बहुत अंडररेटेड है। हर किसी के फेस पर फैट अलग जगह स्टोर होता है। अगर मिड फेस में ज्यादा फैट है तो चीक बोन्स हाइड हो जाते हैं। अगर फैट थोड़ा नीचे या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चीक बोन्स ज्यादा निकल कर आते हैं। इसलिए सिर्फ लीन होना ही सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सही लेवल का फैट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चौथा फैक्टर जो बहुत कम लोग समझते हैं वो है एक्सप्रेशन पैटर्न। आपका फेस हमेशा न्यूट्रल नहीं रहता। आप दिन भर अलग अलग एक्सप्रेशंस बनाते हो। कुछ लोगों का रेस्टिंग फेस ही ऐसा होता है जिसमें चीक बोन्स नेचुरली हाईलाइट होते हैं, और कुछ लोग अननोइंगली ऐसा एक्सप्रेशन रखते हैं जिससे उनका मिड फेस दबा हुआ लगता है। इसलिए आप अपने नेचुरल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो, क्योंकि वही आपका डिफॉल्ट लुक है। अब एक और हिडन चीज, हेयर स्टाइल और फेस फ्रेमिंग। ये डायरेक्ट बोन चेंज नहीं करता, लेकिन परसेप्शन पूरी तरह बदल देता है। अगर साइड्स पे ज्यादा वॉल्यूम है तो फेस वाइडर लगता है और चीक बोन्स ज्यादा विजिबल लगते हैं। अगर साइड्स फ्लैट हैं और ऊपर वॉल्यूम है तो फेस लंबा लगता है और चीक बोन्स कम दिखते हैं। अब फाइनल रियलिटी सुनो, हाई चीक बोन्स सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, ये पार्टली परसेप्शन और प्रेजेंटेशन भी है। कुछ लोग एवरेज स्ट्रक्चर के बावजूद टॉप टियर दिखते हैं क्योंकि उन्हें पता है अपने फीचर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, और कुछ लोग अच्छे स्ट्रक्चर के बावजूद एवरेज दिखते हैं क्योंकि वो उसे यूज करना नहीं जानते। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? परफेक्ट बोन स्ट्रक्चर नहीं, मैक्सिमम विजिबल स्ट्रक्चर, क्योंकि वही रियल वर्ल्ड में मैटर करता है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि फेस सिर्फ बोन्स का नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन का गेम है, उस दिन से आपका पूरा अप्रोच चेंज हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अभी भी अपनी फेस स्ट्रक्चर और चीक्स के बारे में और डिटेल में समझना है तो मैं आपको अपना खास कोर्स ऑफर करता हूँ। इस कोर्स में मैं आपको वीडियो और पीडीएफ के जरिए गहराई से सिखाता हूँ, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मैं 1-to-1 टेक्स्ट और वॉइस नोट्स के जरिए आपकी पूरी मदद करता हूँ। इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 750 रुपए है और आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। इसे खरीदना बहुत आसान है। मैं आपको अपनी यूपीआई आईडी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप वहाँ पेमेंट करके इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको कीवर्ड भी दूंगा। तो बस इतना ही सिंपल है। अगर आप सच में अपनी फेस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करें।